So guys, let's discuss this question. Question is calculate average product and marginal product. Average product और marginal product निकालना है from the given information. लैंड हमें प्रोवाइडेड है, लेबर प्रोवाइडेड है, टोटल प्रोडक्ट प्रोवाइडेड है. लैंड की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि लैंड जो है वो हमारा फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है एंड फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमेशा फिक्स्ड ही रहना है. इसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, टोटल प्रोडक्ट पर फर्क पड़ता है किसकी वजह से? वेरिएबल फैक्टर की वजह से. वेरिएबल फैक्टर की वजह से फर्क पड़ता है. एंड यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर क्या है? वेरिएबल फैक्टर है इधर लेबर, क्योंकि देखो वही चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है. तो 0 1 2 3 4 5 6, अरे कितने, 5 6 7 8 9, ये तो बहुत सारे हैं. 7 8 9 कैसे डालें? ऐसे करते हैं. 5 6 7 8 एंड 9 ऐसे करके फिट कर लिया. अब ये तो हो गया लेबर. इसके करस्पॉन्डिंग टोटल प्रोडक्ट हमें प्रोवाइडेड है. टोटल प्रोडक्ट 0 लेबर पर तो 0 है. उसके बाद टोटल प्रोडक्ट इज 20, देन 50, देन 90, 120, 140, 150, अगेन 150, 140 एंड 120. टोटल प्रोडक्ट आ गया. हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? हमें एवरेज प्रोडक्ट भी निकालना है एंड मार्जिनल प्रोडक्ट भी निकालना है. मार्जिनल प्रोडक्ट निकालूंगा पहले, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं है. मार्जिनल प्रोडक्ट जैसे एक तो सबसे पहले वाले यूनिट का कभी भी मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं निकल सकता एंड 0 यूनिट ऑफ लेबर पे कभी भी एवरेज प्रोडक्ट भी नहीं निकल सकता. तो ये दोनों तो नहीं वैल्यू आएंगी. यहाँ से स्टार्ट करना है अपने को 1 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर से या 1 यूनिट ऑफ लेबर से. तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ लेबर कितना होगा? तो वो होगा टोटल प्रोडक्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ लेबर माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ 1 माइनस 1. फॉर्मूला क्या होता है इसका? होता है टीपी ऑफ एन, एमपी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टीपी ऑफ एन माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस 1. ये फॉर्मूला होता है. तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 1 निकालना था, तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ 1 माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ 1 माइनस 1 मतलब 0 लेबर पर. टोटल प्रोडक्ट एट 1 लेबर कितना है? 20 है. टोटल प्रोडक्ट एट 0 लेबर कितना है? तो वो 0 है. तो मार्जिनल प्रोडक्ट एट 1 लेबर कितना आ गया? तो वो आ गया 20. तो मुझे कुछ नहीं करना, बस जैसे अगर फर्स्ट का निकालना है तो इससे पीछे वाले से माइनस कर दो. सेकंड का निकालना है इसके पीछे वाले से. 50 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 30. 90 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 40. 120 माइनस 90 30. 120 माइनस 90 कितना होता है? हाँ 30 होता है ना. फिर 140 माइनस 120 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा. 150 माइनस 140 10. 150 माइनस 150 हो जाएगा 0. ये हो जाएगा -10 एंड लास्ट वाला हो जाएगा -20. ये मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट मेरे पास निकल कर आ गया. एवरेज प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है? तो एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन वेरिएबल फैक्टर. जितने भी वेरिएबल फैक्टर है उससे डिवाइड कर दो. यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर से टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो तो एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा. अभी फर्स्ट वाले का तो देखो निकल नहीं सकता. यही चीज़ मैंने तुम्हें बोली थी कि फर्स्ट वाले का कभी नहीं निकल सकता. रीज़न इज़ वेरी सिंपल. रीज़न क्यों सिंपल है? क्योंकि यहाँ पर हमें वेरिएबल फैक्टर को भी 0 करना पड़ेगा एंड वेरिएबल फैक्टर अगर 0 हो गया, अगर वेरिएबल फैक्टर 0 हो गया मतलब नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो वैल्यू नॉट डिफाइंड आती है. इसलिए इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं. अब टोटल प्रोडक्ट एट 1 यूनिट ऑफ लेबर निकालते हैं. तो 20 अपॉन 1 is equals to 20. 50 upon 2 is equals to 25. 90 divided by 3 is 30. 120 divided by 4 is again 30. 140 divided by 5 is 28. 150 divided by
6, 150 डिवाइडेड बाय 6, थोड़ा डेसिमल में वैल्यू आएगा, वो आएगा 21, एक सेकेंड, ये 150 है 140 है, अच्छा 28 ही है ना। 150 डिवाइडेड बाय 6, अच्छा ये पूरा 6 से कट रहा है, 25 पर कट जाएगा। 150 डिवाइडेड बाय 7, ये डेसिमल में आएगा 21.42 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। 140 डिवाइडेड बाय 8, ये भी डेसिमल में आएगा 17.5 वैल्यू आएगी। 120 डिवाइडेड बाय 9, ये भी डेसिमल में ही वैल्यू आएगी 13.33। ये वैल्यूज आई हैं एवरेज प्रोडक्ट की एंड उनके मार्जिनल प्रोडक्ट की फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। यही हमसे मांगा गया था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। थैंक यू।